वीडियो में हम पूरा स्टाफ के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं स्टाफ के सेक्शन को। हम यहाँ पे स्टाफ पे आ जाते हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिख रहा है कि नो स्टाफ, नो डाटा फाउंड, प्लीज ऐड स्टाफ। यहाँ पे तो पहले हम स्टाफ को ऐड करेंगे। तो जैसे हम अगर ऐड स्टाफ बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जो कि बेसिक डिटेल लेगा स्टाफ का। ठीक है, तो मैं स्टाफ नेम लिख देता हूँ मैं, चलो पीयूष मौर्य। और पोजीशन क्या है इनका, टीचर है या नॉन टीचिंग स्टाफ है। ठीक है, तो अभी मैं टीचिंग को स्टाफ रखता हूँ। और यहाँ पे अभी इनका आधार नंबर मेरे को फिलअप करना है, तो आधार नंबर फिलअप कर दिया, कुछ भी डमी डाटा। मोबाइल नंबर में एक डमी डाटा एंट्री कर दिया मैंने। और डेट ऑफ बर्थ इनका ऐड कर देता हूँ, ले ले चलिए कुछ भी डमी डाटा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन्होंने कब ज्वाइनिंग किया है, तो कल इन्होंने ज्वाइनिंग किया। और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इनका दिख जाएगा। अगर यहाँ से चाहें तो अगर एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं इस लिंक्स, इस बटन से। एक्टिव ये रहेंगे, अगर भी डीएक्टिव हैं इसका मतलब कि ये लॉगिन नहीं कर सकते हमारे हमारे स्टाफ पैनल पे। अगर एक्टिव रहेंगे तो ये लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। और चलिए इनका, अगर हमको इनका इन्फॉर्मेशन देखना है, बेसिक देखना है इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो अब इनका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जो कि पहले से इनका नाम मैंने ऐड कर रखा था। ठीक है, तो इनको हटाया तो मैं, यस, हाँ ठीक है, अब सही है। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। अब देख सकते हैं इनको कोई भी सब्जेक्ट असाइन नहीं है। और इनका यहाँ पे आईडी दे रखा है स्टाफ एएनएस, और पासवर्ड भी दे रखा है इनका, यूजर आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ है, सारा यहाँ पे बेसिक डिटेल दे रखा है। जैसे अगर हम इनको, अगर अपने को सब्जेक्ट असाइन करना है तो इनको सब्जेक्ट दो तरीके से असाइन कर सकते हैं। पहला कहाँ से, पहला यहीं से कर सकते हैं कि हम इनका क्लास, सेलेक्ट क्लास क्यों नहीं आ रहा, तो नेट स्लो होने की वजह से नहीं आ रहा था। अब आ गया स्टाफ, तो यहाँ क्लास, तो यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है। और इनको जो भी सब्जेक्ट असाइन करना है वो सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते इनको एक सब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। जब ये अपना लॉगिन करेंगे तो इनको ये सब्जेक्ट दिखाई देगा। ये इसी सब्जेक्ट का होमवर्क दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए रिजल्ट ऐड कर सकते हैं अपने स्टाफ के पैनल से। एक और मान लीजिए सब्जेक्ट मैं असाइन करता हूँ क्लास 1 का ही, सेम एज है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट पे चूज करेंगे को मैथ असाइन हो गया तो हिंदी में असाइन कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनको असाइन हो गया। और अगर हम चाहें तो एकेडमिक्स में से जाके, एक और तरीका है, इनके क्लास के डिटेल पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से दो पीयूष मौर्य को 2 सब्जेक्ट असाइन हो गया। और यहाँ से भी हम चाहें तो किसी भी टीचर को सेलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं। तो मैं चलो यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, पीयूष मौर्य को एक और सब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इनको तीनों को सब्जेक्ट असाइन हो गया। तो यहाँ से भी हम सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं दिखाया था यहाँ पे, क्लास टीचर असाइन के लिए, यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, हम लोग क्लास टीचर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जब अटेंडेंस लेना होता है तो क्लास टीचर ही ले सकता है अटेंडेंस। क्लास टीचर के अलावा या तो सुपर एडमिन ले सकता है या फिर क्लास टीचर, दो ही लोग अटेंडेंस ले सकते हैं। तो चलिए स्टाफ पे ही चलते हैं हम लोग। और मान लीजिए इनके नाम हमको कुछ भी एडिट वेडिट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिखाई देगा ना। अभी हमने इंग्लिश को वहाँ से ऐड किया था तो यहाँ पे दिखाई देने लग गया। अब इनके स्टाफ को हम लोग एडिट करते हैं। तो मान लीजिए पीयूष मौर्य को हम सिर्फ पीयूष कर देते हैं, नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं जल्दी से। अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, ओके। ये देखिए इनका नाम यहाँ पे अपडेट हो गया, सिर्फ पीयूष आ गया है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।